उसमें सुख मानते हैं, लेकिन वही बंधन हो जाता है। और जब एजेड, अब हम लोग जिस उम्र से और थोड़ा आगे जाएंगे तब क्या होगा, तो माता पिता की तमन्ना क्या रहती है कि अब बेटे की शादी हो गई, पोते पोतियों का, नाती नातिन का मुंह देख लूं। वो मुंह क्या देखेंगे, और एक बंधन बढ़ा गया। कहते हैं कि तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। देखिए बूढ़े दादा लोगों को परेशान रहते हैं उन्हीं के पीछे। भजन वजन सब भूल गए। कि पहले कहते हैं जवानी में कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, और बुढ़ापे में उसको ले जाके पार्क में घुमा रहे हैं, बच्चे को स्कूल ले जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं। अरे कब भजन के लिए समय निकलेगा हमारा। चौथा क्या हो गया, नाती। और फिर और मजाक भी करते हैं, संत भी थोड़ा विनोद भी कर लेते, कहते हैं कि नाती के कहूँ नाती हो गए, फिर कहो कौन ठिकान। है ना, अगर बहुत पहले जैसे 13-14 साल में विवाह हो जाया करते थे तो पौत्र कौन कहे, प्रपौत्र। और कहते थे कुछ ऐसे रहते थे कि पोते का भी पोता देख लेते। तो नाती के फिर नाती हो गए, तब कहो कौन ठिकान। कितने बंधन बढ़ते जा रहे हैं। और धन संपत्ति और हाट हवेली, कहलग कहो, कहते कहाँ तक बखान करूं। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब एक चल संपत्ति है जो हाथों से ट्रांसफर होती है, और एक अचल संपत्ति होती है जैसे जमीन है, मकान है। ये धन संपत्ति और हाट हवेली बड़ा बड़ा। और तो कहते हैं यह बंधन क्या करूं, कहूँ बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी, बहुविधि बांध लियो तो ही। एक रस्सी से संतोष नहीं हुआ तो रस्सी बनाते हैं ना, देखिए बहुत सारे कोर्स रहते हैं उसमें, मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा ऐड के 2 3 4 5। तो कहते हैं कि 14 4 लड़ी वाली, 5 लड़ियों वाली, 7 लड़ियों वाली, बंधन बढ़ाते जा रहे हैं, लेयर अपॉन लेयर। तो कहाँ से छुटकारा मिलेगा। और इतने बंधन के बाद भी हश्र क्या है, तो गफलत में पड़े। प्रश्न ये उठता है कहाँ से शुरू हुआ, पहले शरीर पर आए, और शरीर का शरीर से संयोग हुआ। तो अगर कहें कि ठीक है हम स्त्री को छोड़ के भाग जाएंगे, मैं शादी ही नहीं करूंगा, तो क्या बंधनों का अंत हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं अविवाहित रहूंगा, विचार करके देखिए, तो सिर्फ अविवाहित रह जाने भर से क्या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और सिर्फ अविवाहित रह रहे, लेकिन अंदर में जो कामिनी के प्रति आकर्षण है वो नहीं गया, और चले कहाँ, तो भाग के जंगल की ओर कि मैं साधु बन जाऊंगा, तपस्वी बन जाऊंगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि जंगल में कौन गया, जंगल में शरीर गया, मन अभी भी अगर कामिनी और कंचन के पीछे भागता है कि पत्नी नहीं की लेकिन चेली बना ली। मतलब देखिए कई लोगों के क्या कहना, आप तो सब हम लोग देखते ही रहते हैं, कहने के लिए शिष्या हैं, पुत्रीवत कहते हैं, और फिर जब सामने आते हैं मामले तो देखिए क्या होता है। तो पत्नी नहीं चाहिए लेकिन चेली बना लिया, पुत्र नहीं चाहिए चेला बना लिया, मकान के लफड़े में नहीं पड़ता, और आश्रम बनाए जा रहे हैं, आश्रम के अंदर भवन के बाद भवन, जमीन और अधिग्रहण करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, सिर्फ शरीर भागा घर छोड़कर, मन तो अभी भी फंसा हुआ है उसी में। इसलिए प्रश्न ये नहीं है, नहीं तो इससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि ऐसा कह दिया राधा स्वामी साहब ने कि दूजा बंधन क्रिया मान तो छोड़ो एकदम, पति पत्नी को छोड़ दो, पत्नी पति को छोड़ दे, तो समाज में अराजकता फैलेगी। तब तक समाधान यहाँ पर नहीं है। समाधान देखिए, प्रश्न है कि समस्या की जड़ में क्या है। कि अगर हम जंगल भी चले जाएं, हिमालय की कंदराओं में भी पलायन कर जाएं, तो सिर्फ शरीर जाएगा ना, वहां मन, जो पुरुष का स्त्री में और स्त्री का पुरुष में जो है आसक्ति जो है, जो अटकता है, वो क्या अटकता है, मन अटकता है ना। इसलिए पलटू साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं इस पर। ये जो है इसके कहते हैं
समाधान करते हुए कि यार फकीर तू पड़ा किस फेर में, कहाँ पड़े, 5-25 संग 30 नारी। 5 जो हमारे ये हैं, हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, उनके एक एक की 5-5 प्रकृतियां होती हैं। पांचों जो तत्व हैं, 5 तत्वों की एक एक की 5-25 संग 30 नारी। कृष्ण भगवान ने 31 तत्व गिनाए हैं, तो कहते हैं ये 30 नारियां जो हैं इनको छोड़ा नहीं, एक सिर्फ छोड़ दिया। क्या कहते हैं, एक तुम छोड़िया, एक को छोड़कर भाग गए और 30 तेरे संग में। कहने का मतलब कि जब तक तुम्हारे साथ ये क्षेत्र चल रहा है, कहीं 24 कहते हैं, कहीं 30 कहते हैं, कहीं 31 कहते हैं, ये 31 तत्वों का जो समूह है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 31 तत्वों का समूह कौन कौन से तो बताते हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, 5 विषय हैं, तो 20 तो यही हो गए, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इच्छा है, द्वेष है, धृति है, ऐसा बहुत से, सब सुख है, दुख है, सब मिला के 31 तत्वों का समूह ये जो बनता है तो उसको कहा क्षेत्र। क्षेत्र अर्थात खेत, क्षेत्र मतलब खेत, और क्षेत्र को क्षेत्री कहें तो कृष्ण भगवान से फिर पूछा कि स्पष्ट कीजिए क्षेत्र कहते किसे हैं, तो कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, इसी को क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसी को क्षेत्र कहते हैं। और तुलसी साहब से पूछा तो वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी से, तो कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है। दोनों एक ही बात है, एक संस्कृत में कहते हैं और एक अवधी भाषा में कहते हैं, दोनों बात एक ही कहते हैं। ये शरीर ही क्षेत्र है। तो वही कहते हैं कि एक तुम छोड़िया 30 तेरे संग में, होए अस ज्ञान से तर्क भारी। और फिर बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं 30 के कारणे भीख तू मांगता। एक ने कौन तकसीर में, एक बेचारी नारी का या एक पुरुष का क्या कसूर था। अरे संसार में तुम भिखमंगे बने फिरते हो। अर्थात भिखमंगा किसको कहते हैं, जो मांगता है। मांगता कौन है, जिसके पास कम है, जिसे और चाहिए, तो किसी भी तरह से मांगे। बड़े लोग हो गए तो आईपीओ इश्यू करते हैं, है ना, हम बताते हैं ना, शेयर खरीदते हैं, तो बहुत अरबपति हैं, वो आईपीओ इश्यू कर देते हैं। आईपीओ है क्या, ये भीख नहीं है क्या, पब्लिक से भीख मांगना है। पब्लिक लालच में भीख देती है कि चलो मैं दूंगा तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन अगर सारा पैसा उनके पास खुद रहे तो मांगने जाएंगे क्या। कुछ पैसा अपने पास है, कुछ बैंक से लिया, और इतने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो आईपीओ इश्यू। तो सब भिखमंगे ही हैं इस संसार में। दाता एक राम, वो हरिओम शरण जी का भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बाकी सब तो भिखमंगे ही हैं, हम लोग मांगते हैं। और क्यों मांगते चलते हैं, तो पलटू साहब पते की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि 30 के कारणे भीख तू मांगता। उस एक बेचारी पत्नी, तकसीर मतलब होता है कसूर, अपराध, दोष, उस बेचारी एक का या उस बेचारे एक का क्या दोष था, उस पे उसके मत सारा दोष डालकर कहाँ चले जा रहे हो। पत्नी तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की थी, ठीक नहीं थी, उनकी तो बंधन नहीं बनी, दूजा बंधन क्रिया जा बनी क्या, गुरुवश। और ऐसा भी नहीं, देखिए गुरु नानक हो गए, कबीर साहब हो गए, बच्चे भी पैदा किए इन्होंने, दोनों के थी ना, औलादें थी दोनों की। जितने राधा स्वामी मत में तो जितने गुरु होते हैं सभी गृहस्थ होते हैं, आज तक जितनी भी शाखाएं हैं सब गृहस्थ ही होते हैं। गुरु महाराज से भी जब वो वृद्धावस्था में थे तब एक सज्जन ने उनसे पूछा था कि बताइए कौन सा धर्म, मतलब मुक्ति जो है किसमें मिलती है, कौन से इसमें आश्रम में। तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम है, घर बार में रहते हुए, रोजगार करते हुए भक्ति करिए और मुक्ति पाइए। तो उन सज्जन ने कहा कि आपकी बात जची नहीं मुझे। गुरु महाराज ने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप,
तो उन्होंने कहा खुद तो संन्यास धारण कर लिया है, मैं खुद तो सन्यासी का वेश लगाए हुए हैं और हमको बोलते हैं कि गृहस्थ रह के ही मुक्ति प्राप्त करो, तो ये विरोधाभास नहीं हुआ क्या? तो गुरु महाराज ने कहा उनसे कि देखिए, जिस समय मैंने सन्यास धारण किया था उस समय मेरी समझदारी ऐसी नहीं थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि बिना सन्यासी हुए कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि अब विचारने पर मुझे लगता है कि घर में रहते हुए ही, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगती, हसन दिया, खेलन दिया, पहनन दिया, खावन दिया, और इस बीचे हो गए मुक्ति। कहते हैं कि सदगुरु मिल गए, युक्ति मिल गई, तो फिर हंसते चलो, खेलते चलो, शरीर मतलब गृहस्थ जीवन में मजे भी करो, मौज से रहो, खेलन दिया, पहनन दिया, खावन दिया, और इसे बीच, उसी के बीच में ही मुक्ति होती है। एक प्रवचन में गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, गृहस्थ रहते हुए जब हम लोग साधना करते हैं ना, तो असल में तो सब संग्राम ही है। क्या कहते हैं बेचारे गुरु महाराज कहते हैं कि आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। सबको पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। यहाँ सेक्स से संबंध नहीं है। जब मर्द बोलते हैं तो पुरुषार्थ कि करना है, मुझे डटे रहना है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक लिंग का हो, कोई भी हो, सबके लिए ये लागू होता है। लड़ना किससे है? तो कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना। मन से हमारा युद्ध है। युद्ध क्षेत्र में हमारा जो प्रतिद्वंद्वी है, हमारा जो शत्रु है, और कोई नहीं, अपने ही मन से लड़ाई है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्जुन जब मन से हार गया तो गांडीव हाथ से गिर गया, घुटनों के बल बैठ गया, और कृष्ण भगवान से अपनी कमजोरी को, दुर्बलता को छिपाने के लिए ज्ञान की बातें करने लगा कि मेरे से युद्ध ना, मुझे करना ही नहीं है युद्ध, मेरे से होगा नहीं, ये नहीं कहता है। क्योंकि हाथ पांव थर थर कांपने लगे जब सामने देखा कि जिन्होंने मुझे अपनी गोद में, अभी बोला ना कि चौथा बंधन नाती मान, तो ये नाथ पोता ही था ना भीष्म के, भीष्म पितामह के, और सामने देखा अरे इन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है, और गोद में खिलाया, इनको कैसे मार दूं? द्रोणाचार्य ये तो गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझे धनुष धारण करना सिखाया, इनको कैसे मार दूं? जब हालत खराब हो गई, किससे हारा? ये सारी बातें, ये सारे विचार कहाँ आ रहे हैं? ये सारे संकल्प मन में आ रहे हैं। देखिए, मन हराता है हमें, इसलिए कहा मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन का और हमारे मोक्ष का कारण है। और तब अर्जुन को पूरा समझाया भगवान ने, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सम्मुख फिर डटना होगा। तो ये लगातार सतत चलने वाला युद्ध है। जब तक हम मुक्ति प्राप्त न कर लें तब तक ये युद्ध जारी रहता है। और गुरु महाराज ने एक जगह कहा, ये जो युद्ध लड़ते हैं ना, तो गृहस्थ होते हुए युद्ध लड़ना कैसा है? तो किले के अंदर रहकर युद्ध करना। हमारे पास एक सुरक्षा कवच है, किले के अंदर है ना। देखिए, कुछ तकलीफ हुई तो सब फैमिली मेंबर्स ये हैं, चाहे वो किसी तरह की फाइनेंशियल संकट हो, साइकोलॉजिकल संकट हो, शायद बीमारी हो, कुछ भी हो, तो देखिए सब लोग आ जाते हैं सांत्वना देने के लिए ना, परिवार वाले। तो कहते हैं कि यहाँ पर गृहस्थ होकर ये लड़ाई करना मानो किले के अंदर रह के लड़ना है। और सन्यासी बेचारा कौन है? उसके आगे पीछे चल पड़ा है। सब जो कर सकते थे सहायता, उन सबको तो छोड़ दिया उसने और चल पड़ा। तो कहते थे कि सन्यासी का जो युद्ध है, खुले मैदान में चारों तरफ शत्रु है, इधर से उधर से सब तरफ से तीर चल रहे हैं, बहुत भयंकर युद्ध होता है सन्यासी का। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं विचार करके कहता हूँ, लगता है मुझे कि नहीं, परिवार में रहते हुए, अपना आचरण सही रखते हुए, युक्ति का अभ्यास करते हुए मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब लेकिन मेरी जो अभी अवस्था है, मेरी जो अभी उम्र है, इसको देखकर आप कहिए कि अब मेरे लिए गृहस्थ धर्म में जाना संभव है? बेचारे हाथ जोड़कर
सर झुकाकर उनके सामने मौन हो गए। तो बंधन देखिए कहाँ है, असली मन का है। ये जितने संत महात्मा हुए उनमें से गृहस्थ भी हुए हैं और सन्यासी भी हुए हैं, और भगवान से सहायता भी मिलती है दोनों तरह से, जिनको जैसा चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जब विवाह हुआ और माँ शारदा जब उनको उन्होंने देखा, पहली बार आए और देखा कि बिस्तर पर लेटी हुई हैं, तो देखते ही उन्होंने क्या कहा कि यही वो शरीर है, यही वो नारी की देह है जिसको देखकर, जिसके पीछे पूरा संसार बावला दीवाना हुआ फिरता है। और वो जगी इनको देखकर, तो इन्होंने कहा कि देखो, मैं जैसे साधारण पति होते हैं, मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा, तुम चाहो तो अभी छोड़कर जा सकती हो। जो ऐसा कहा तो उन्हें पत्नी भी कैसी मिली? वो क्या कहती, दूसरी आज के जमाने की हो तो बोलते टू हेल विथ यू, तुम अपने रहो उधर, मैं चली यहाँ से। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे सिर्फ अपने चरणों में इस घर के एक कोने में जगह दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी और आपके साथ रहूंगी। और सेवा की एक संत पुरुष की, तो देखिए आज पूजनीय हो। आज कोई भी रामकृष्ण मिशन का मठ जाकर देखिए, वहाँ तो तीनों तस्वीरें, तीनों प्रतिमाएं रहती हैं, रामकृष्ण परमहंस जी की, उनके बाईं ओर माँ शारदे की, और उनके इधर दाहिनी ओर उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। एक तरफ ऐसा, दूसरी तरफ वो तुकाराम जी, उनकी भी पत्नी थी। बोले जाओ काम करके लाओ, तो गए और बहुत इतना बढ़िया काम किया कि जो उनका मालिक था उसने खुश होके एक बैलगाड़ी भर के ईख गन्ने दे दिए। बोले आज तो मेरी पत्नी एकदम गद गद हो जाएगी, इतना मैं कमा कर ले जा रहा हूँ। और चले लेकर आ रहे हैं बैलगाड़ी, और रास्ते में पूरे गांव के बच्चे आ गए, काका काका गन्ने चाहिए। क्या करेंगे साहब, ले जाओ बच्चों। खाते खाते सब खा गए, एक गन्ना सिर्फ बचा इनके पास। एक गन्ना लेकर पहुंचे, और कोई उधर समाचार पहुंचा चुका था पत्नी तक कि आज तो तुम्हारे पति एकदम तगड़ी कमाई करके आए हैं। वो भी खुश, बाट जो हो रही थी। और जब ये पहुंचते हैं, एक गन्ना लेकर, बोले बाकी किधर गए? तो बोले बच्चे खा गए। इतना गुस्सा है, ये लो एक गन्ना लाया हूँ आज कमा के। इतना गुस्सा आया कि उसी गन्ने से यूं मारी जोर से पीठ पे कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब तुकाराम जी हंसते हैं, बोले हंस क्या रहा है बेशर्म? बोले मार भी खाता है और हंसता है। बोले नहीं, देखो अच्छा हुआ ना तुमने मारा और 2 टुकड़े हो गए, एक तुम खा लो, मैं खा लूंगा। तो ऐसा भी होता है ना, कैसा मतलब देखिए, ये यहाँ इसको कहते हैं ना, ऐसे रहना है। सुकरात की पत्नी तो कहते हैं, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, वो तो इतना गुस्सा करती थी, इतने अपशब्द कहती थी कि मतलब लोग परेशान रहते थे और ये हंसते रहते थे। बोलते थे कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है, टू टेस्ट माई पेशेंस, कि मैं कितना धैर्य रख सकता हूँ इतना सुनने के बाद। एक बार शिष्य कहते हैं, एक बार का वाकया है कि शिष्य लोग बैठे हुए थे और कुछ सवाल कर रहे थे, और देखी कि अभी तो आया है और फिर यहाँ भी आके शिष्य ने घेर लिया, ये घर कब आएगा? तो गुस्से से पूरे कचड़े वाले जो बकेट थे ना, पूरे का पूरा उनके सर पे उलट गया, और ये हंस रहे हैं। तो इनके शिष्य जो डिसाइपल्स थे बोले कि सर आप कैसे हैं? बोले इतने के बाद भी हंस रहे हैं। पूरा देखिए कीचड़ और कचरा आपके शरीर पर डाल दिया आपकी पत्नी ने। इन्होंने कहा मुझे हंसी इसलिए आई कि मैंने सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अभी तक तो मेरी पत्नी सिर्फ गर्जा करती थी, आज बरस भी गई। देखो पूरे कूड़े कचरे से, कीचड़ से स्नान करा दिया। देखिए उसको भी हंसी में डाल। फिर ये तो मजाक की बात हुई। अगर आप देखेंगे ना, तो जिनको हम लोग कहते हैं गृहस्थ, जिन्होंने गृहस्थ धर्म में मुक्ति पाई है, क्या वो हमारे आपके जैसे गृहस्थ हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के सब बच्चे युद्ध में मारे गए। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार दिया, और उनका मोह देखिए, 2 मर गए तो बोलते हैं गोविंद जी अभी 2 और हैं, शाबाश, चला जा पुत्र। हम कर सकते हैं क्या वैसा? एक पुत्र का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ता है तो हमारी हालत है।
ये सन्यास जो है वो वेश का नाम ही नहीं है। मैंने जहां तक समझा है कि कोई भी आश्रम हो, कोई भी वेश हो, असल में सन्यास क्या है? तो सन्यास मन की अवस्था। अगर हमारा मन अनासक्त है, गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि जैसे जल मह कमल निरालम मुर्गाई में साने, सुरत शब्द भव सागर परिये नानक नाम बखाने। क्योंकि जल में, जैसे जल में कौन? तो मुर्गाई कमल निरालम, जल में कमल रहता है। जल में क्या? एक नाम उसका जलज है, दूसरा नाम उसका पंकज भी है। कमल का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा, कीचड़ से जन्मा। तो कमल कहाँ होता है? पंख में होता है। लेकिन पंख में रहते हुए भी अपनी स्थिति कहाँ बनाए रखता है? पंख से ऊपर। अपने को कीचड़ क्या है? हमारे मन में जो विकार है ना, यही कीचड़ है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। पूरे संसार में तो इसी की सेना फैली हुई है। व्यापी रहे वो संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति का महाधिभट दम्भ कपट का पाखंड। माया की सेना चारों तरफ। ये है क्या माया की सेना? यही जो हमारे मनोविकार है, यही तो माया की सेना है। विषय उपजते कहाँ से हैं? तो विषयों के चलते उपजते हैं। तो यही माया की सेना। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। यहीं पर है पंकज जल मह कमल निरालम। और जल मुर्गी रहती है पानी में उड़ती है, तो पंख सूखे के सूखे। तो असल में सन्यास क्या है? सन्यास मन की उस अवस्था का नाम है। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि हम सब चीज के बीच में रहते हुए भी उनमें चिपकते नहीं, उनमें आसक्त नहीं होते, हंसते नहीं, पूरा प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा प्रेम कैसा होता है? तो हमारा प्रेम अनासक्त प्रेम। गुरु नानक रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा, सज्जन ने, कैसे, बड़ा मुश्किल है, बोले कैसे रहा जाए, मन छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम गाय वाय पालते हो? उन्होंने कहा, बोले कैसे गाय पालने की व्यवस्था करते हो? बोले नौकर रखता हूँ घर में। बोले तुम्हारा जो नौकर है वो गाय की पूरी देखभाल करता है, उसे नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, चराने ले जाता है। अगर गर्भवती होती है तो फिर वो बच्चे देने लगती है, उसका ख्याल भी करता है। और जब गाय बच्चा देती है तो वो क्या बोलता है कि मेरी गैया ने बच्चा दिया। पूरी देखभाल करते हुए जब गाय बछड़े को जन्मती है तो कहता है मालिक की गाय ने बछड़ा दिया। यानी पूरे काम करते समय गाय की पूरे तन मन धन से देखभाल करते हुए भी सदैव वो अपने मन में एक बात रखता है कि ये गाय मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। वैसे ही हम जो हमारे परिजन हैं, हमारे समाज में रहते हैं, उन सबका ख्याल करें, पूरे तन मन धन से करें। इतना करें कि उनको हमसे अपना कोई न लगे। लेकिन ये सब करते समय मन में एक बात का हमेशा स्मरण अगर रख सकें, क्या? कि ये सब मेरे नहीं, मेरे मालिक के हैं। और मालिक ने जब कहा कि छोड़ दे भैया तू, तो चले छोड़। नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम लोग गफलत में। ये अनासक्ति जब तक नहीं आएगी। कहते थे कि कटहल, जो घर की कुशल गृहिणियां होती हैं, तो कटहल काटते समय हाथ में पहले तेल लगा लेती हैं, फणस, और उसके बाद कटहल काटती हैं तो कटहल से जो स्टिकी दूध जैसा सब निकलता है पदार्थ, वो उनके हाथ में चिपकता नहीं है। तो वैसे ही संसार के कार्य करते हुए कहते थे अगर मन में भक्ति का तेल लगा लोगे तो संसार का जो लस्सा है, गोंद है, सांसारिकता, वो चिपकेगी नहीं। और ये सब ऐसी भावना हमारे अंदर में आएगी कब? जब हम लोग ध्यान करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर गफलत में पड़े हुए। अभी हमने भजन सुना, क्या सोवत गफलत के मारे।
जाग जाग मन मेरे, जगने को कहते हैं। हम लोग सब सोए हुए हैं, समझते हैं कि जगे हुए हैं। क्या जगे हुए हैं? जगे हुए को सब कुछ पता होता है, हमको क्या पता है? कौन है हम, कहाँ है, कहाँ जाएंगे यहाँ से? जिनको हम अपना समझते हैं, क्या वो सच में अपने हैं? यह धन धाम कुटुंब कबीला, कबीला मतलब अपने, ये सब क्या है? अपने अपने सुख के साथ। यहाँ पर जो कुछ भी, और इनसे बहुत भी प्रेम करें, और जब चलने का समय आएगा तो इनमें से कोई हमारे साथ चल पाएगा। कितना भी मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी हो, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, जब प्रयाण की वेला आ जाएगी तो वो चाहे भी तो हमारी कोई सहायता कर पाएंगे। अंतकाल संगी ना होगा, संग न चल तो तेरे, कोई इनमें से साथ नहीं चलेगा। सब अपनी अपनी जगह पर, जिनकी जहाँ सीमा है, धन भूमि में कहते धनानि भूमो, और जो हमारी पत्नी है, नारी गृह द्वारे, घर के दरवाजे तक, और जो सखा है वो कहाँ? तो श्मशान तक, और देहश्चितायाम, शरीर भी जिसको हम इतना इतना केयर करते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो भागते हैं डॉक्टर के पास, ये शरीर भी कहाँ तक हमारे साथ चलेगा? तो देहश्चितायाम, चिता तक। उसके बाद शरीर भी या तो चिता में जल के भस्म या मिट्टी बन जाएगा कब्र में। तो फिर चला आगे कौन जाएगा? तो एक ही जाता है, एक धर्मानुभव अच्छा, एक जो हमारे किए हुए उसका क्या ख्याल करते हैं। देखिए ना कैसी विकट परिस्थिति है। सोचिए, अगर गौर से सोचिए तो रोंगटे खड़े होते हैं। कबीर साहब यही जो गुरु महाराज कहते हैं, अंतकाल संगीना होगा, संग न चल तो तेरे, तो कबीर साहब क्या वही सेम बात रखते हैं, सब एक ही बात कहते हैं। कहे कबीर दास कबीर कहे समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग न तू। ऐसी परिस्थिति है, विचार करके थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि आ गया वक्त, और अब यहाँ से जाने की बेरा है, और सब देख रहे हैं हम कि बगल में सब घेर के खड़े हैं सगे संबंधी। चलना हाँ बन जाएगा, चला अकेला। इतने दोस्त थे, यार थे, घर वाले थे, और जब चलने की बेला आई तो चला अकेला। किस परिस्थिति में चला? पीटेगा वहाँ, यम कूटेंगे, लूटेंगे, क्या करेंगे, कौन सी परिस्थिति में जाना होगा कुछ पता नहीं। संग ना कोई, कोई हमारी, कैसा लगेगा उस समय कि मैं नहीं चाहता हूं जाना। कहते नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा चंद सांसों की मोहलत दे दीजिए, और वो भी नहीं मिलती है। ये काम निपटाना रह गया अभी नहीं। हमारे यहाँ देखिए एक व्यवसायी थे, और इतना फलता फूलता व्यापार, और पता चला अचानक कि ये है कैंसर है, और उन्होंने सब ट्रीटमेंट करा के बोले कि नहीं अब 2-3 महीने का समय है तुम्हारे पास। तो इतना बड़ा करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों, कितने करोड़ नहीं बता सकते, और अंत में उन्होंने बोला कि ठीक है, बेचारे हार गए, समझौता तो करना ही पड़ता है ना। तो कहा कि ठीक है, एक ही पुत्री उसका विवाह कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढा, और बोले जाने के पहले कम से कम ये दायित्व पूरा करके जाता हूँ, अपनी पुत्री की का विवाह करा दूंगा। और सब फिक्स हो गया, शादी फिक्स है, और समय आया, अचानक कहते हैं कि कफ, ऐसी ऐसी खांसी आई कि कफ जाके विंड पाइप में फंस गया और मरे। बहाना क्या बन रहा था मरने का? कैंसर। कैंसर तो अभी 3 महीने बाद मारने वाला था। उस कफ के चलते श्वास रुक गई और प्राण पखेड़े उड़ गए, पुत्री का विवाह तक नहीं। कैसी व्यवस्था है, और हम कहते हैं कि स्वतंत्र। चला अकेला,
दिल दहला देने वाली स्थिति है। नहीं समझ पाते हैं हम लोग, या समझ के भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार देखे ना, नहीं अभी तो सबको लग रहा होगा ना, मुझे तो अब बोला नहीं जा रहा, मतलब ऐसा होने के बाद भी जो समझाते हैं संत महात्मा, ये कर लो तो सुख में जाओगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, अभी मैं भी जा रहा हूँ, तुमको भी जाना पड़ेगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग पति, लेकिन एक सिंहासन के सर पे जाते हैं, और एक सिंहासन की भी प्रतीक्षा नहीं करते, खुद अपनी जाता जोगी किन्हू ना पावा, कुछ को लेने के लिए सिंहासन आता है, ऊपर से विमान उतरता है, और कुछ को तो विमान वाले भी नहीं छू सकते, वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ कोई विमान की गति नहीं है, न विमान वालों की गति है, न यमदूतों की गति है, न देवदूतों की गति है, वो सतलोक के पार चले जाते हैं। तो उसकी युक्ति बताते हैं संत, और हम सुनते भी हैं, असर भी होता है, लेकिन फिर प्रकोप ऐसा है माया का कि भूल जाते हैं, यही तो बन गए हैं, यही गफलत है, इसी से जगना है, इसी से जगाते हैं, जाग जाग मन में, बार बार जगाते हैं संत, कब तक सोए रहेंगे, ये विचार नहीं रहता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।